आपका जो है वर्डप्रेस हम लोग देख रहे थे ब्रांड नेम सेशंस, ठीक है। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा जी, ये हमने बात की कि कंट्री लेवल डोमेन इज नॉट गुड फॉर यू, और ये आपके पास ये है एक मेरे ख्याल से है लीन डोमेन, देखा कुछ ऐसा था, हाँ लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम, ये आप नोट कर लीजिएगा। लीन डोमेन का भी क्या है, फाइंड अ ग्रेट वेल अवेलेबल डोमेन नेम फॉर योर बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ कि मेरा है लीफ फ्लोर है भाई, CLOWER। मैं जस्ट ब्रांड नेम लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आपकी जो स्किल है, आपकी जो सर्विस है, आपकी जो डिग्री है, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी लिख सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। क्या लगता है फिर? और ठीक है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये सारे आपको मिल जाएंगे, और आपको इनमें से जो अच्छा लगता है, जैसे लीफ फ्लोर हंटर्स, ठीक है, और जैसे लीफ फ्लोर बाजार, ठीक है, आप इस तरह से ना डिफरेंट नाम यहाँ पे आपको मिलते जाएंगे, और आप यहाँ से कुछ सजेशन लेके वो शुरू कर सकते हो। एक और था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा, नेम मैश, हाँ जी, ये पूरा ट्री है, ये आपको बहुत ज्यादा सजेशंस करेगा ब्रांड्स की। एक और था नेम, नेम लिस्ट, क्या था यार, ये नहीं था, मैं देखता हूँ दोबारा। एक तो नेम मैच था, एक ये था, एक एक था शॉपिफाई का, शॉपिफाई ब्रांड नेम जनरेटर, ठीक है, जैसे ये है, ये भी बिजनेस नेम जनरेटर है। यहाँ पर यहाँ पर आप अपनी क्यूरी देंगे, जैसे मुझे लीव के बारे में वेबसाइट चाहिए, जनरेट नेम्स, तो ये हमको देखो लीव के बारे में वेबसाइट के नाम बताए, ठीक है। जैसे मोटिवेशन कह रहे हैं, करें मोटिवेशन, जैसे मोटिवेशन जैगवार, ठीक है, इट्स अ गुड नेम मे बी। मोटिवेशन जैगवार जो है, आप इसको सर्च करें इंस्टेंट डोमेन सर्च में, मे बी इट इज अवेलेबल, मोटिवेशन जैगवार, दिस इज अवेलेबल, सही है। तो मोटिवेशन जैगवार एक अच्छा ब्रांड नेम बन सकता है, और आप अगर मोटिवेशन के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं, कोर्स की, मोटिवेशनल वीडियोस की, मोटिवेशन स्टोरीज की, मोटिवेशन न्यूज वगैरह की, तो आप जो है अगर ये मोटिवेशन जैगवार लिखते हैं, तो आप एक जैगवार टाइप लोगो बना के इसका बना सकते हैं, सही है। हाँ जी, कुछ भी नाम आप जनरेट कर सकते हो। अब देखो आपके ज़हन में आ सकता था ये नाम, नहीं आ सकता था ना। लोगो मेकर तो यार कैनवा से बना सकते हो, एक जैगवार लगाओ, मोटिवेशन लिखो, और आगे थोड़ा सा जैगवार लगा दो, दैट्स इट, आपका लोगो बन जाएगा। मुझे एक मिनट दें, मैं वो देख रहा हूँ, एक मेरे पास और था। एरो, सर फर्स्ट वेबसाइट का नाम भी बता दें। फर्स्ट वेबसाइट जो हमने की थी, दैट इज नेम मैश, नेम मैश डॉट कॉम।
ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखें AI ब्रांड नेम सजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई ऐसे एल्गोरिथम, ये देखो ना, ये एक और है ये बिजनेस नेम जनरेटर .com अगरलो का है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टूल्स आपको गूगल से मिल जाते हैं, अगर आपको नाम नहीं ज़हन में आ रहा। हाँ जी, .pk मेरीन महंगी होती है डोमेन, और उसके पैसे जो अलग से PKNIC को जाते हैं, तो आपको अलग में देने पड़ते हैं। ये जो डील्स में आपको मिलती है ना, फ्री डोमेन्स मिलती हैं, वो .com वगैरह और इस तरह की मिल जाती हैं। .pk क्योंकि रजिस्ट्रार ही अलग है और इसके अलग पैसे लगते हैं, तो इसलिए उसके अलग पैसे देने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी, नाम कोई ना कोई आप ढूंढ लेंगे आप। हाँ भाई, अच्छा, ये तो था, हमने बात की डोमेन्स के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसईओ के हवाले से डोमेन्स खरीदते हैं, जैसे उनका कीवर्ड है लीफ ब्लोअर, ठीक है। तो लीफ ब्लोअर में वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे यार बेस्ट लीफ ब्लोअर .com ले लेता हूँ, डोमेन में कीवर्ड होगा तो रैंक आसानी से हो जाएगी। सही है, ये भी एक एसईओ की टेक्निक समझते हैं ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। चले, गुड है सुलेमान, ठीक है। तो लोग ये समझते हैं कि अगर ब्रांड डोमेन के अंदर आपका वो नाम होगा, तो वो सोचते हैं कि यार इससे ना जल्दी रैंक हो जाएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। तो मैं इनाम बिल्कुल इससे भी मुश्किल नामों में जा सकता हूँ, इनाम रहमान खान, लेकिन अभी हम नहीं खाएंगे, अभी हम लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कीवर्ड डाल लें, कीवर्ड होगा तो गूगल को समझ आएगी आपकी वेबसाइट किसके बारे में है, तो वो आपको रैंक करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका जो ब्रांड नेम है उसका साउंड अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैंने लीफ ब्लोअर डालना है अपने डोमेन के अंदर, तो उसका साउंड अच्छा नहीं बनेगा ना। क्या लोगों को कहेंगे बेस्ट लीफ ब्लोअर .com पे जाओ, वहां पे जाके देख लो, ठीक है। तो आप वो तो कोई नाम अच्छा नहीं हुआ, तो उससे बेहतर ये है कि आप कोई अच्छा नाम सोचो, तो ब्रांड नेम सोचो, सही है। तो ब्रांड नेम रखेंगे जैसे स्टेप्स का है। अब अगर किसी ने अपने घर के लिए वैक्यूम क्लीनर खरीदा है और उसको कोई ये पूछता है कि यार ये तुमने कहाँ से लिया है, तो वो उसको फौरन बताएगा या बताएगी कि देयर इज अ वेबसाइट नेम स्टेप्स, I went there, I read an article and I ordered it from Amazon. तो अब वो जो Sapsky है, that is easy to remember, that is easy to tell to anyone. सही है। तो आपको easy to recall या easy to memorize या easy to remember नाम लेने चाहिए, ताकि लोग फिर वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे को बताते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से खरीदी, इसके ऊपर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर। अब ये दराज को क्या जरूरत पड़ी थी दराज नाम रखने की, ठीक है। वो आपकी तरह कोई जबरदस्त नाम नहीं रख सकता था कि शॉपिंग प्लेनेट हेवन, हेवन ऑफ शॉपिंग .pk, वो ऐसा नाम नहीं रख सकता था। हाँ भाई, क्या ख्याल है। वो मेमन खान कह रही है दराज वालों के ज़हन में नहीं आया होगा, नहीं तो वो जरूर रखते ऐसा नाम। बस ठीक है। सो द थिंग इज के इजी टू रिकॉल नाम होना चाहिए, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। दराज का मतलब दराज है। अब दराज का शॉपिंग से क्या लेना देना है बताएं, ठीक है। शॉप हाइव भी अच्छा नाम है, ठीक है। तो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। नेटसोल कंपनी है, अब मेरा ख्याल है उन्होंने बंद कर दिया, उनका ब्रांड उन्होंने शुरू किया था और उस नाम को उन्होंने रखा था तरबूज, मतलब ई कॉमर्स स्टोर था, उसका नाम था तरबूज, पता नहीं अभी चल रहा है कि नहीं। तरबूज ऐसा करके था। ये था तरबूज.com, सईद गौरी ने शुरू किया था ये, उनका भाई है छोटा। तो आई डोंट नो कि अभी चल रहा है या नहीं, दैट वाज अ फेलियर खैर मार्केटिंग की वजह से। तरबूज इज अवेलेबल, ठीक है। उन्होंने फिर इसको छोड़ दिया, $3000 की अवेलेबल है।
सर जैसे ब्लॉग मैंगोबाज का, दराज, ठीक है। तो इन्होंने ये तरबूज.com जो रखा था वो इसलिए रखा था कि इसके ऊपर वो ई कॉमर्स कर रहे थे। तो ये भी तो देखें इसका क्या ताल्लुक है ई कॉमर्स के साथ। ठीक है, तो ऑलवेज गो फॉर बेसिक नेम, ऐसा नाम जो आसान हो, जिसको आप ब्रांड कर सकते हैं, ठीक है, और वो ब्रांड हो जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इजी टू रिमेम्बर हो, इजी टू रिकॉल हो, इजी टू टेल हो कि आप किसी को भी वो नाम बता दें। हाँ जी, ओके। मुझे एक मिनट दें जरा, मैं स्क्रीन रोकूं। अभी आप लोग बताएं जरा, आपके ज़हन में क्या नाम है, व्हाट काइंड ऑफ डोमेन यू आर गोइंग टू बाय। आपका क्या ज़हन है, आप किस तरह का नाम सोच रहे हैं। बेसिक तो आपके लिए कि आप अपने नाम की डोमेन ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने नाम की डोमेन ले लें, वो भी ठीक है। ठीक है, मैंने तो सोचा है .com में ले लें, .bkm में ले लें, जिसमें भी आपको इजी लगता है। हम्म, जी जी। अच्छा जी। अच्छा जी, मैंगो, ये क्या कह रहे हैं, इब्रा, ओके, ए बी रहमान लिए, ठीक है, परफेक्ट। mango.com, मैंगोज ऑलरेडी है सर एक। हाँ जी बिल्कुल है ना, मैं कहता हूँ आप अपने लिए देखें कि आपने अपने लिए कौन सा नाम रखना है, ठीक है। सर क्या सूटेबल होगा नेम की या फिर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी वो भी ले सकते हैं। आई एम रनिंग एड एजेंसी कंपनी डिजिटल नेशन, ठीक है, डिजिटल नेशन .com, डिजिटल नेशन .tech इज गुड, नॉट डिजिटल नेशन .com, ठीक है, .tech में आप जा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। माई मोटिव, ठीक है, दैट इज गुड। जी, ये क्या है, माई विलेज नेम, राबिया कह रही हैं, ठीक है, जी सोल्यूशन .tech। लेकिन जीशान फिर वही नाम आ गया ना, जी सोल्यूशन के जीशान सोल्यूशन, ये वही पुरानी सोच में कह रहा हूँ ना कि आप इसको थोड़ा ब्रांडेबल चीज की तरफ लेके जाएं। सेल्फ ओपिनियन .com इज गुड। मानो वेब, ठीक है, onion.com मिलेगा नहीं। लॉरेब है, नदीम .tech शायद आपको मिल जाए। डाइटेक इज अ गुड नेम सर, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, जैसे कॉस्मिक आइलैंड .com, ठीक है, कोई ऐसा नाम जिसमें आपके पास गैलेक्सीज, कोई इस तरह के नाम आ जाएं जो कि यूनिक हो, या साउंड यूनिक हो, तो उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर रिसर्च, ठीक है। artica .info इज अ गुड नेम, निशान। skywall.com, ठीक है, ठीक है। स्टोर 24, ये भी सही है, गुड नेम। हम्म,
आपने बड़े अच्छे अच्छे नाम दरमियान में लोगों ने बोले हैं। सर व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप पॉइंट? ठीक लग रहा है, स्कॉलरशिप्स के हवाले से ठीक लग रहा है क्योंकि उसके नाम ऐसे ही होते हैं। graphiccad.com सही है। हामिद अली ने लिखा है pokemon.com सही है। doorstep.com आपको मिलेगा नहीं। गुलजमान जेफर ग्रुप ठीक है, ग्रुप वाला काम वो भी एक पुराना काम है, रफी ग्रुप और ये ग्रुप वो सारे अभी भी चलते हैं। अच्छा डी फरवा, फरवा हाइफन ना यूज करो, ये जो डैश है ना वो ना यूज करो। emperor.com आपको मिलेगा नहीं। सदफ infoworld.com आपको मिलेगा नहीं। stars.com आपको मिलेगा नहीं। आई ब्लॉगर मुश्किल है, आपने इसमें 8 दफा कर। शहजादे.com शायद आपको मिल जाए। reviewer.tech आपको मिल जाएगा, इट्स अ गुड नेम। मिमी कॉर्नर इट्स अ गुड नेम। मेमन मेमन ओके मेमन इट्स अ गुड नेम। मेमन शायद इट्स अ डाइटिशियन। हाँ जी ये भी सही है लेकिन इसको शॉर्ट करें। सर ग्राफिक एकेडमी एक्सपर्ट नहीं सही नाम। उकोलॉजी उकोलॉजी नॉट अ गुड नेम। आगे क्या है? शेक हैंड मिलेगा नहीं। विल पावर मिलेगा नहीं। अच्छा फिगर डेट फिगर डेट फिंगर डेट ओके अच्छा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा स्पेल करना। क्लाउड 9 टेक ठीक है। cosmic.com ये भी नहीं मिलेगा आपको। अहमद कह रहे किचन एटी। अहमद बात सुनो, ये जब आप इतने सारे एक दफा एक जैसे करेक्टर इकट्ठे लगा देते ना फिर वो याद नहीं होते। इसमें आपके KITCH के बाद ENETT ठीक है तो याद नहीं हो। ग्लोबल वर्ल्ड नहीं मिलेगा। एस्ट्रल मिल जाएगा, इट्स अ गुड नेम। ब्यूटी बाजार भी गुड नेम। शेक हैंड नहीं मिलेगा। गैजेट नहीं मिलेगा। ऑन स्पॉट नहीं मिलेगा। सब ठीक है, सबा ने बनाया अपने लिए। ये क्या है? dealspeech.com में भी अगर मिल जाए तो इट्स अ गुड नेम। माई शॉपिंग लैंड भी अच्छा है ठीक है। मैजिक टेक मिल जाए तो इट्स अ गुड नेम हमजा। आगे क्या है? मुसन्निफ भी मिल जाए तो अच्छा है। ब्रांड एजो माइदा सही है। ब्रांड एजो अच्छा जी। मार्स माइंड ठीक है। कैचेट सर अगर मेरे अपने नाम से ही मिल रहा हो तो वो कर लूँ। हाँ जी बिल्कुल सही है वो भी। कैचेट भी ठीक है। easyshop.com भी सही है। परवासलीम.com अगर मिल रहा है तो इट्स गुड। अच्छा जी प्रेशियस माइला का भी सही है। फ्लोरा ये भी ठीक है अगर अवेलेबल है। आई ब्लॉगर अवेलेबल नहीं था, मैंने 2 दफा कर दिया ठीक वॉइस की वजह से ठीक है। अली हसन हाँ वो मिल नहीं रहा तो फिर रहने दो उसको। अली हसन कह रहे हैं ट्रैवल कहानी ये भी अच्छा है। jtech.com अगर मिलता है तो गुड नेम। लेकिन टेक का कोई वो बनता नहीं है। TEC कुछ भी नहीं है, या तो CECH हो या कुछ हो। कैचेट अगर मिलता है तो। स्क्रिबल मी गुड नेम। ग्लो.com ला रैप मिलेगा नहीं। शेक हैंड 1 to 1 नॉट गुड। डिटेल हो गया, लंबा हो गया। ब्रांड एजो जैसे मैंने बताया ठीक है। ओप्पो अगर मिलता है तो। मुर्शिद.com अगर मिलता है तो सही है। अरमारी ये भी ठीक है। और SC आर्टिकल स्टडी रिलेटेड भी कर सकते हैं, बाकी मैंने सारे नहीं पढ़े हैं। आप इनमें से ज़रूर कोई ना कोई लिखें जो आपको अच्छा लगता है उसको कर लें। अच्छा कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है तो मैं अब उनका माइक ऑन करता हूँ। क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सर अपनी ई कॉमर्स साइट पे आर्टिकल कैसे लिखेंगे? जैसे हम अपने ब्लॉग पे लिखेंगे इंशाल्लाह। अभी हम नगल जो इससे बाद का लेक्चर है वो ब्लॉग के ऊपर करेंगे ठीक है। कहाँ गया जी? फवाज सलीम मोहम्मद
फवाद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ भाई। सर मेरे दो क्वेश्चन थे, एक तो आपने आंसर कर दिया था, माई शॉपिंग आइलैंड .com और dealsbees.com, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सही है? दूसरा कौन सा था? dealsbees bees.com और माई शॉपिंग आइलैंड। डील्स बीच ज्यादा अच्छा है अगर मिलता है तो वो मेरे पास है, डोमेन है, मैं दोनों बाई की थी। ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। और सर ये तो हमारे ई कॉमर्स के लिए सही है, तो अगर अपना जो दूसरा ने ब्लॉग बनाना हो तो वो कैसा बेहतर है, किसी हम यूनिक नेम की तरफ जाएं या अपने नेम पे लें? अपने नाम पे लोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी है ब्लॉगिंग की। हमने उस पे ऑन पेज एसईओ सीखनी है, उस पे ब्लॉग लिखना सीखना है, सोशल शेयरिंग सीखनी है, सारा कुछ उस पे करना है ना। ओके, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो हमारे पास आती है ऑन ई कॉमर्स के लिए .shop एंड .store, वो वेबसाइट बाय करनी चाहिए या नहीं? वो करनी चाहिए, इट्स गुड। डॉट शॉप पे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ब्लॉग नेम ले लेता हूँ, मुझे मिल रहा है mfawaz.com के साथ, और साथ ही मुझे वेबसाइट दूसरी मिल रही है fawaz.store, तो अपने नेम के साथ ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए? आपका जो अपना है वही करेंगे, जो मेन है वही चलाएंगे ना, जो आपका मेन नाम है वही रखेंगे। मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूँ, अपने नेम के साथ ई कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए? अगर मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बनना चाहता हूँ तो fawaz.store या .shop जो मिल जाए, तो यह इस तरह की चीज लेनी चाहिए? देखिए, डॉट स्टोर या डॉट शॉप पे ना जाएं, फवाद पे, फवाद को फवाद डॉट कॉम ही रखें, ठीक है। अगर आप फवाद को डॉट शॉप डॉट स्टोर तो आपके नाम का है नहीं, तो स्टोर को स्टोर वाला रखें, इसको अलग रखें, डॉट कॉम कर लें, डॉट मी कर लें, डॉट नेट कर लें, डॉट इन्फो कर लें, कुछ भी कर लें। dealsbees.com और myshopingisland.com में से आपको बेहतर कौन सी लगती है, कौन सी होनी चाहिए? मैंने बताया तो है तुम्हें, और दोनों डोमेन मेरे पास है। डील्स बीच बता तो रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा जी, उसके बाद है गुलाम दस्तगीर जी। सर वालेकुम सलाम। हाँ भी जवान। कर सकते हैं वर्क। आवाज की समझ नहीं आई तुम्हारी। सर हम ना एक टीम बनते हैं तो हम अपना सिस्टम एक में लेके कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, एक पे भी कर सकते हो सारा कुछ। ग्रुप बनाए, वो पेज बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए या वेब बनाए, उसके लिए क्या सजेशन है? पहले मेरी सजेशन ये है कि पहले आप ये सारा कुछ पढ़ लें, उसको पढ़ने के बाद फिर आप डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ हम वेबसाइट बनाना पढ़ रहे हैं और इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद जैसे हम कॉमर्स स्टोर पढ़ लेंगे, यूट्यूब पढ़ लेंगे, फिर आप फाइनल कीजिएगा कि आपका किस में ज्यादा दिल लगता है, क्या करने को आपका ज़हन है। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। सर पेनियर का काफी लोग पूछते रहते हैं, तो यार पेनियर का ना टाइम नहीं मिल रहा, मैं इनसे वीडियो बनवाता हूँ शाकिर से या किसी से अपने टीम में से, ताकि वो एक प्रॉपर गाइड आपको जो है ग्रुप में लगा दे, ठीक है। चलें, ठीक है सर, थैंक्स सर। ओके ओके। हाँ जी, अच्छा जी, मैं इसके बाद है निम्रा जी। निम्रा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे मैंने आपसे पूछा है वो रिसर्च वाला, अगर तो सिर्फ अपने नेम से बाय करूं वो ज्यादा सही रहेगा या कोई यूनिक नेम रिसर्च के रिलेटेड सर्च करके देख लूं? नहीं तो मैंने एक और भी सर्च किया था nimrawriting.com, अगर कंबाइन करके दोनों को करें क्या सूटेबल ज्यादा रहेगा? सिंपल निम्रा नेम, राइटिंग सिंपल को रिसर्च या निम्रा राइटिंग? अगर तो सिंपल रखो तो ज्यादा बेहतर है। सिंपल रिसर्च के रिलेटेड या सिर्फ सिंपल नेम के साथ? कोई राइटर रिलेटेड भी रख सकते राइटिंग रिलेटेड ज्यादा बेहतर हैं, रहेगा? हाँ ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, फिजा नाम, उसका जी नाम सर। है seotypist.com, ठीक है। और इसका है उनका?
seotypist.com। अच्छा अच्छा सही। ठीक है, उसने इस तरह से रखा है। तो तो मत आपने अगर सर्विस ओरिएंटेड नाम रखना है तो फिर आप इस तरह का भी रख सकते चलें ठीक है, फिर मैं नेम को नहीं लेती, वही राइटिंग वाली कोई यूनिक हैं। नेम जैसे सर्च करके फिर दूंगी। ये आपका उसने हमने फरमा ने बोला है nimrarights.com है, वो भी ठीक सर nimrarighting.com अवेलेबल आ रहा है। है। निम्रा राइट्स नहीं है? सर एक सेकंड अभी चेक कर लेती हूँ। जी नहीं सर, nimrarights.com नहीं है अवेलेबल। अच्छा, फिर और सोचो। राइटिंग का मतलब ये है कि बस लिखी जा रही है। सही, कोई और यूनिक नेम सर्च कर लेते हैं। फ्रेंड ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके बाद है जी के बाद सैयद खुदैर अली। हेलो जी 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 उजैर बोलिए। एसईओ टेक्निक देखी, एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। वो ये है कि गूगल पे सर्च कर रहा था, आई मीन सुसाइड नोट। तो अचानक मेरे सामने एक वेबसाइट आई जिसका नाम था umang.com। तो वहाँ पे सारे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए थे। तो ये नहीं कि उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक लगाई हुई थी कि अगर कोई बंदा आकर सुसाइड नोट सर्च कर रहा है या अबाउट सुसाइड सर्च कर रहा है तो वो उनकी वेबसाइट सामने आ जाती थी। तो वो क्या चीज़ है? हाँ तो अच्छी चीज है, आपने शायद ये पहले देखा नहीं। आपने शायद इससे पहले 7 कप्स देखा है आपने किसी प्लेटफॉर्म? आप अगर 7 कप्स देखेंगे, 7 न्यूमेरिक है और सेशन 7 न्यूमेरिक के साथ कप्स है। तो 7 कप्स दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सुसाइड और इन चीजों से रोकता है। एंजाइटी, मेंटलिज्म के इश्यूज हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, एक दूसरे से कॉमन डिस्कशन करते हैं 7 कप्स के ऊपर, और वो वहाँ से जो है वो वहाँ से निकल आते हैं, उस स्टेट से निकल जाते हैं। एक मिनट दे, मैं भी करता हूँ नेट को चेक। हाँ जी, अभी अभी ठीक आ रही है आवाज आपको? जी उजैर, ठीक है, अब ठीक आ रही है। अच्छा मैं जी उधर ठीक आ रही है आपको सर, कह अब रहा ठीक था आ रही कि है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है 7 कप। ठीक है, जी ये वो लो आ रही है तो अपना वॉल्यूम चेक कर लो फिर आप। मैं आपको चेक करवाता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। शेयर्ड है मेरी स्क्रीन वैसे भी नहीं है। दैट इज 7। ठीक है, तो 7 कप का बेसिक मकसद क्या है? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, न्यूयॉर्क टाइम पे, टेकक्रंच पे, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे इसको मेंशन किया गया है, और इसके ऊपर लोग आते हैं और वहाँ पर आके अपने मसले मसाइल बयान करते हैं, फ्री में एक दूसरे से चैट करते हैं, और आप फौरन से किसी न किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जो आपको समझते हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग तो मेंटल हेल्थ को एक फन में लेके जाते हैं ना, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, देखो ये पागल है, ये डिप्रेशन में है, ये एंजाइटी में है, ये पागल हो गया है। बेसिकली इट्स अ रियल इशू, ओसीडी इज अ रियल थिंग। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं ओसीडी के, और कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, लेकिन बाहर जो है वो इसके पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ पर आप वॉलेंटियर भी कर सकते हैं एज अ लिसनर, इवन इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। तो अगर आप जो कह रहे हैं उमंग, umang.com, दैट्स गुड यार। मे बी इट्स फ्रॉम कराची, क्योंकि ये लाहौरिये का काम नहीं लगता मुझे, देखता हूँ या इंडियन है।
उमंग पाकिस्तान है, गुड। लेट्स सी कहाँ से हैं ये लोग और कहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं। DH लाहौर, सही है, ज़बरदस्त। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी उसी तरह से असिस्टेंट्स दे रहे हैं। उमंग इज पाकिस्तान वेरी ऑन मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो बात कर सकते हैं लोगों के साथ। और ये उन्होंने अपना बताया कि इतने थेरेपी के सेशंस हम लोग कर चुके हैं। डॉक्टर किंजा नईम जो फाउंडर है, ठीक है, इनके पार्टनर्स भी हैं। तो बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म भी बन सकता है अगर आप में कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं। कुछ आप में से डाइटिशियन भी होंगे, मेल फीमेल, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं, बाइपोलर को समझते हैं, डिसऑर्डर को समझते हैं, फिर वो एंजाइटी को समझते हैं, ओसीडी को समझते हैं, और इनका इलाज विद डाइट समझते हैं कि डाइट के साथ आप किस तरह से इन चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज के साथ किस तरह से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से या किसी से बात करके किस तरह से कर सकते हैं, काउंसलिंग करके किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे लाई जा सकती है। सही है, क्यों भी जवान। उजैर था, कौन था? जी सर, मैं इधर ही हूँ। मैं ये कह रहा था इन्होंने कीवर्ड बड़े अच्छे यूज किए हैं सर। जब भी हम राइट करते हैं ना डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, तो उमंग ही शो करता है हर बार। हाँ, तो उन्होंने इस पे काम किया ना। अगर मैं कौन सा कीवर्ड ट्राई करूँ तो ये आएंगे। सर मैंने लिखा था डेथ सुसाइड नोट, तो इनकी वेबसाइट सामने आई थी। डेथ सुसाइड नोट्स, आधा स्टोरी पे। वैसे आपको इसकी जरूरत क्या पड़ गई, सब सही है ना? हाँ सही है सर, मैं वैसे ही मतलब चेक कर रहा था कि सुसाइड नोट मैं कैसे क्या होते मुंडा हैं। क्यों सर्च कर रहे हैं, पूछ लीजिए। थोड़ी रोला ना हो। नहीं, यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रही, शायद आपके रीजन में रैंक हो रही होगी, डिपेंड करता है। पता नहीं सर, यहाँ पे शो आपकी नहीं हो रही लेकिन मेरे शो हो गई थी, और मैंने इनसे स्पेशली बात की, थोड़ा सा वो डिस्कस वगैरह भी किया। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी टेक्निक कि आप सिर्फ कीवर्ड डाल रहे हैं और वेबसाइट इनकी शो हो जाती है और इनसे आप बात कर सकते हैं। सही है, सही है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मतलब बेसिकली मैं लोगों ने उमंग तो नहीं ना लिखा, ये नहीं ना लिखा मेंटल सोल्यूशन हेल्पलाइन। वो लोग इस तरह के कीवर्ड डालते हैं लेकिन शो इनकी वेबसाइट होती है। एक मिनट, मैंने कि हम वैसे कल हम बड़े होके पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम, सही, जो मैं करने लगा हूँ। अच्छा जी, कोई फायदा नहीं नोट्स का। अच्छा, और नोट्स के बगैर तो आप पास भी नहीं हो सकते। नोट्स का बड़ा फायदा है। तुम सबने जो डिग्रियां की हुई है ना, मुझे पता है, क्योंकि ये फोटोकॉपी वाले के नोट्स ही होते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये देखो ना, ये इनके वो हैं, कीवर्ड्स हैं उमंग वालों के, जो पाकिस्तान में है। साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान पे रैंक कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, ठीक है, थेरेपी वर्ड लाहौर पे कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल, मतलब डिफरेंट क्यूरीज पे ये लोग रैंक कर रहे हैं पाकिस्तान के। ये आपकी बात सही है, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। बेरोजगार में हम लोग ना, हमारे पास एक बैच आया था, उसमें एक मेल और फीमेल दोनों ने मिलके लिविंग योर लाइफ करके एक प्लेटफॉर्म का आइडिया दिया था। लिव योर लाइफ, यस, लिव योर लाइफ प्लेटफॉर्म ये था कि उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर उन्होंने यही एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी चीज़ों के आर्टिकल्स लिखे, और फिर उन्होंने लोगों को उसके साथ कनेक्ट करने का लिखा कि आप अब हमारे पास आएँ, हमें बताएं, हम आपसे बात करेंगे, हम आपसे मीटिंग करेंगे। और वो प्लेटफॉर्म था, और फिर वहाँ पर उन्होंने कंसल्टेंसी और इन चीज़ों की सेलिंग का भी एक मॉडल था। तो इस तरह का भी एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म जो है बन सकता है। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है बहुत कम काम हुआ है मेरी नज़र में, और इस वक्त मेरी नज़र में सोसाइटी का वन ऑफ द बिगेस्ट जो डिजीज है वो मेंटल हेल्थ है।
स्टूडेंट्स में भी, मैरिड लोगों में भी, सिंगल्स में भी, बिजनेस के लोगों में भी। और ये लाइफ के किसी ना किसी मौके पर वो मेंटल हेल्थ के टेन्योर से, पीरियड से गुजरते हैं, ठीक है। और उस पीरियड से गुजरते हैं, कुछ लोग अकेले उससे निपट देते हैं, कुछ लोगों के दोस्त अच्छे होते हैं, वो उनको हेल्प आउट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ साथ जो है वो ये चीज़ें चलती हैं। अगर आप यूएस के अंदर देखें तो यूएस में मेरे ख्याल से मोर देन 30% लोगों को एंजाइटी है, और डिप्रेशन शायद इससे भी ज़्यादा इन यंग पॉपुलेशन, जो स्टडी में है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपने करियर का आगाज किया है, लेकिन उन्होंने ये 7 कप जैसे बेपनाह मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं कि उनका कोई भी बंदा जो है वो मायूस ना हो। ठीक है, हमारे पास तो चलो हम लोग ही रोजगार या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे एक चीज डन करते हैं कि हम लोग इस्लाम, मतलब रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसका एक रिलीजियस पहलू बहुत हेल्पफुल होता है इस पूरी कंडीशन के अंदर, जो आपके अंदर से ये जो उमंग है ना, मायूसी वाली चीज़ को खत्म कर देती है, हमारे से वो सुसाइड वाला पत्ता निकल जाता है। बाकी हमें मैनेज करना पड़ता है थोड़ा बहुत जिंदगी को कि यार मेरा मूड क्यों डाउन है, मेरा ये क्यों ऐसे है, मेरा वो क्यों ऐसे है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे सांस नहीं आती, ठीक है, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन जो मूड स्विंग्स रहते हैं, बाकी ये जो एक्सट्रीम होती है ना, ये जो सुसाइडल या इस तरह की चीज़ें, वो इस्लाम के ऊपर जो हमारा अल्लाह पे यकीन है वो उस चैप्टर को खत्म कर देता है। तो इस तरह का भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें और डिस्कशन वगैरह की जा सकती हैं, इसके बारे में गाइडेंस दी जा सकती है। और अथेंटिक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में इस चीज़ की मौजूद नहीं है, सही है, अथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, उस पर काम हो सकता है। ठीक है विजुआन, कोई और चीज़ तुम्हारी पूछने वाली यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। चले, ओके, वेलकम। अच्छा जी, इसके बाद किसका हैंड रेज है जी? कोई और सवाल किसी का? एनीवन? हाँ, वकास मोटिवेशन भी है और सपोर्ट भी बड़ी जरूरी होती है यार। जब आप किसी को कहेंगे ना ये पागल हो गया है, इसको किसी की समझ नहीं आती, ये तो पागल है, इसे छोड़ दें इसके हाल पे होता है ऐसे ही। वैसे टाइम किसके पास है? किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता ना हमारे पास। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर मुझे कोई आर्टिकल लिखना है वेबसाइट के लिए कि मेरी वेबसाइट पाकिस्तान के रीजन में ज़्यादा अच्छी रैंक हो, तो सर उसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च कैसे होगी? बड़ा ही मुश्किल सवाल है। हाँ भी, आप में से कोई जवाब दे सकता है अहमद को कि अगर उसे पाकिस्तान में ही रैंक करनी है और पाकिस्तान के कीवर्ड चाहिए तो क्या करेगा? देखते हैं अहमद को, ये आवाम को पता है कि नहीं चैट में। लो जी, पहला जवाब तो मैं बिल्कुल सही मिल गया, तो पाकिस्तान लिख दो ऊपर सजेस्ट में। हाँ, हल हो जाएगा मसला अहमद के नहीं? ओ अहमद, तुमने म्यूट क्यों किया है? हाँ जी, जी अहमद। जी सर। इससे मसला हल हो जाएगा ना। ऊपर सजेस्ट में कंट्री में क्या करोगे? पाकिस्तान। सही। ठीक है, और कीवर्ड जो भी तुम्हें पाकिस्तान में चाहिए, जैसे पाकिस्तान में तुम्हें जो है वो हैप्पी बर्थडे के कीवर्ड चाहिए, तो आप हैप्पी बर्थडे लिखो ऊपर सजेस्ट में, आगे से कंट्री क्या कर दो? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जितने हैप्पी बर्थडे के कीवर्ड हैं तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और इसके बाद है जी सुलेमान, सुलेमान खलील जी। सुलेमान, वालेकुम सलाम। थोड़ा ऊंची बोलो, ऊंची आवाज कम आ रही। अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है ठीक है उस्ताद जी हाँ आवाज? जी, अब बेहतर है जी। अच्छा उस्ताद जी, मैं ना अपनी वेबसाइट जो मतलब कि ना, मैं ना उलूम इस्लामी में ना एमफिल हूँ, और मेरा जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है ना वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन। ओके। तो मैं ना मतलब कि अपनी वेबसाइट मैंने होस्ट भी अपने नाम से ही डोमेन खरीदा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे ना जो मतलब कि मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह उर्दू में लिखता रहता हूँ, मतलब कि सोशल इश्यूज पे या कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे, मतलब कि जो इनमें तसव्वुरात मुश्तरक है और या मुतजाद वगैरह है इन पे, तो वो अपने आर्टिकल्स अपने जो वेबसाइट पे है वो भी पब्लिश करूँ। और उसके अलावा जो आप यहाँ सब सिखा रहे हैं ये भी सारा कुछ ना मैं उस पे काम करता रहूँ। ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो मेरा काम है वो उर्दू में है, तो ठीक है ना, तो मैं वो अपनी वेबसाइट उर्दू के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। चलो, मैं आपको ना अगला 1-2 साल 5 साल का प्लान देता हूँ। अभी आपने करना क्या है,
ठीक आप है अपना ब्लॉग ब्लॉग के ऊपर जो आर्ट लिख रहे हो वो लिखो। इसके साथ हम ई कॉमर्स पढ़ेंगे, अपना एक स्टोर बनाओ। स्टोर के ऊपर आके वो इस्लामिक कैप्स होती हैं, खुशबुएं होती हैं, मसवाक होती है, ये चीजें बेचें आप ऑनलाइन। ठीक है। ठीक तीसरा हो गया काम आप ये करेंगे कि आप अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे और यही जो कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज पे आप लिखते हो उसको आप वीडियोस बनाओगे। ठीक है। ठीक हो गया और नीचे वीडियो में आप यूट्यूब के साथ अपने आर्टिकल का लिंक दोगे। ये एक पूरा बिजनेस प्लान है जो आपको अगले 1 साल में फॉलो करना है। ठीक हो गया ठीक है। थैंक यू सर और बहुत इसको मेहरबानी आप इंशाल्लाह आपसे चले के भाई, इंशाल्लाह सोहबत में ना इंशाल्लाह करेंगे जरूर इंशाल्लाह थैंक यू सर बहुत मेहरबानी चले चले जज़ाकल्लाह गुड। अहसन अल जज़ा अच्छा जी, सुलेमान के बाद आ जाते हैं जी वकास। जी वकास, अब वकास असगर नहीं हुआ म्यूट है। अच्छा ठीक है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वकास आपका अनम्यूट नहीं हो रहा मेरे से। अच्छा फरवा, आप बताइए आपका क्या सवाल है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। व्हाट यू आर अप टू। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम जी। सर, आपने सजेशन दी थी सर ने अभी जो से पहले, तो सर मैंने भी इस सिलसिले में कहा कि मुझे भी सजेस्ट कर दें कि इस्लाम का एक बिजनेस प्लान दिया आपने, इस सिलसिले में मैंने क्वेश्चन किया। हम्म, नहीं आपका क्या स्किल है, आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में। जी सर। तो सर मैंने बताया था कि ऑनलाइन अभी कुछ नहीं सर, ये वेबसाइट से रिलेटेड और ब्लॉग से रिलेटेड चल रहा है, तो मेरा भी अपना माइंड है कि ऐसा मेरा एज अ डाइटिशियन मैं अपना जो ना वो ब्लॉग लेके चलूँ। चलो आप अपना ब्लॉग बनाओ और जी आप जो है वो कंसल्टेंसी सेल कर सकती हो और जी जो जी डाइट प्लान है वो बेच सकती हो। जी ठीक है। और वेट जी लॉस का डाइट प्लान है, वेट गेन का डाइट प्लान है, प्रेगनेंसी का जी डाइट प्लान है, एक्सरसाइज जिम वाले का डाइट प्लान है। तो जी आप जी डिफरेंट डाइट प्लान आप बेचते हो और ये बहुत सारे लोग ये बेचते हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पहले, जी मुझे समटाइम्स लगता है कि डाइट और न्यूट्रिशन वाले बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे सेक्शन में, क्योंकि जी पहले काफी पढ़ के गए हुए हैं और वो जी सर। अच्छा चला रहे हैं। डाइटिशियंस के यूट्यूब चैनल्स भी उनके अच्छे हैं। आपने अक्सा को देखा होगा, जी डाइटिशियन अक्सा जो है, अब वो जो है वो चैनल भी अच्छा चला रही है, उसकी कंसल्टेंसी भी चल रही है, इंस्टाग्राम भी है और वेबसाइट भी। जी तो बिल्कुल। आप भी वो पूरा मॉडल अपना सकते हैं। लेकिन उसके लिए पता क्या होता है, आप जैसे लोगों के लिए ये है, मैं हमेशा इनको रिकमेंड करता हूँ कि आप जनरल लेवल चीजें बनाएं। मतलब आप ये यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू कर दो कि एवोकाडो का क्या फायदे हैं, आपके जो है वो उसके जो मेन चीजें हैं उनके फायदे क्या है, जिंजर के क्या फायदे हैं आपके पास, लहसुन के क्या फायदे हैं। ठीक है। ब्लैक पेपर आपको कैसे इस्तेमाल मतलब करेंगे, कॉमन पर्सन को जो टारगेट कर सकते कॉमन, क्योंकि हैं। यूट्यूब के ऊपर कॉमन पर्सन ही अवेलेबल है। जी ऐसे ही। हमारी गलती ये है कि हम यूट्यूब के ऊपर ना कोई टेक्निकल टर्म लिख के कहते हैं कि ये इसका क्या फायदा है। ठीक है। तो वो टेक्निकल टर्म नहीं चाहिए आपको, जनरल। और सब उसके थंबनेल्स भी जनरल बने, ये तो जब यूट्यूब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो आपका बिजनेस मॉडल ये है कि यू शुड गिव सम क्वालिटी टू द ऑडियंस, ताकि ऑडियंस आपके पास इकट्ठी हो एंड देन यू कैन सेल देम सर्विस के आई कैन आल्सो रिकमेंड यू डाइट प्लान्स एंड आई कैन आल्सो रिकमेंड यू दिस XYZ प्रोडक्ट्स। ठीक है। वो उसके बाद की बात है। तो फिलहाल आपने ऑडियंस बिल्ड करनी है। ऑडियंस बिल्ड करने के लिए आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है। पाकिस्तानियों का, मेरा और आपका, हम सब का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, हम लोग कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इस दुनिया के लिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कोई आर्टिकल लिखा है किसी के लिए कि आवाम पढ़ेगी उसको फायदा होगा, तो कंटेंट का पीस प्रोड्यूस किया हो? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं? ठीक है, एक आध बनाई होगी ना, कंसिस्टेंसी से तो नहीं किया कि आपका एक ब्लॉग है और उसके ऊपर नंबर ऑफ आर्टिकल्स पड़े हैं और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और आवाम के लिए आपने पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया। तो एट अ होल, ठीक है, हम लोग ज्यादातर कंटेंट कंज्यूमर हैं। हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते।
तो आपके लिए फरवा ये है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करें, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाएं और उनको आप थोड़ा लेके चलें, उससे आपका चैनल ग्रो होगा, ऑडियंस बिल्ड होगी। इसी तरह से आप उसके ऊपर भी करो, इंस्टाग्राम के ऊपर। ये 2 प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और यहाँ से जब इंटरनेशनल ऑडियंस भी आएगी तो फिर आपके साथ जो है वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। वेबसाइट हम अब बनाना हमने सीख लिया, आहिस्ता आहिस्ता हम बना लेंगे। ऑडियंस खदीजा टाइम के साथ साथ आती है ना, ऑडियंस डे वन से नहीं आती। यूट्यूब तो 9 से 10 महीने आपके चैनल के एनालिसिस करता है कि ये रुकेगा या भागेगा। मैं आपको यूट्यूब की बात बताता हूँ। यूट्यूब पे आप आज अपलोड करना शुरू करते हैं, कुछ 10 महीने वो सिर्फ ये देखेगा, आपको कोई ग्रोथ नहीं देगा, थोड़ी बहुत ग्रोथ देगा, कभी कोई वीडियो पे व्यूज दे दिए कभी ना दिए। 6 महीने से ज्यादा वो सिर्फ यही देखता है कि ये जो क्रिएटर मेरे पास आया है ये साबित कदम क्रिएटर है या ये भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपके चैनल को ग्रो करना शुरू करता है। तो हमें वो जो स्ट्रगल पीरियड है उसको गुजारना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हमारे पास अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है हुनैन जी। हुनैन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक वेबसाइट जो है वो हमने बनाई थी anarkali.com से। तो ये डोमेन हमने बाय की थी GoDaddy से, और ये हमने बनवाई थी वेबसाइट वर्डप्रेस पे ही किसी ने बना के दी है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको हम क्रोम के सर्च बार में डालते हैं तो ये वेबसाइट शो हो जाती है, गूगल में सर्च करते हैं तो ये कहीं भी शो नहीं हो रही। क्या नाम है उसका? anarkali.com? जी, एंड पे डबल आई है। ओके, इट्स वर्किंग। कहाँ से बनवाई थी आपने? सर ये याद फादर को भेजा था मैंने, किसी से बनवाई थी उन्होंने। अच्छा अच्छा, गूगल में आपके कुछ पेजेस तो हैं, मतलब 26 पेजेस हैं इस वक्त गूगल में। जी और गूगल में जाहिर है वो आएगी तो तभी जब आपकी एसईओ प्रॉपर होगी। जी। अभी तो सिर्फ मैंने ये देखा है कि ये गूगल के अंदर है इसके पेज। ठीक है, तो सर इसमें तो अब जो आप हम कंटेंट जो इसी के ऊपर आप प्रैक्टिस शुरू करो, इसके ऊपर कोई ब्लॉग लिखने शुरू करो। मतलब आप ये ब्लॉग लिखो कि क्या ब्लॉग लिख सकती हो, 10 बेस्ट नेकलेस टू बाय इन समर इन पाकिस्तान। ठीक है, जी या बेस्ट कार टू बाय अंडर अ मिलियन। कौन सी कार आप गाड़ी आप, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है इसलिए मैं टाइटल ऐसे बता रहा हूँ। सही है, तो ये इस तरह से करो। ठीक है, ठीक है सर, ये सब हमने ब्लॉग पोर्शन में ही लिखना है ना? हाँ जी, इसके ब्लॉग में लिखो ना, क्योंकि ब्लॉग भी होगा इसके ऊपर। एक तो शॉप है, शॉप को स्टॉप रहने दो, ब्लॉग पे ये आर्टिकल्स लिखने शुरू करो तो जी आपका जो है वो गूगल में आना शुरू हो जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, वेलकम। अच्छा जी, हुनैन के बाद है हमारे पास मोहम्मद अहमद जी। अहमद, वी हैव 1 more minute, बी वेरी फास्ट। ये हुआ ही नहीं अनम्यूट जी। अहमद, वालेकुम सलाम सर आवाज आ जी। जी आ रही है। रही सर। मैंने जिसने आपको बताया था कि वो रिव्यूअर डॉट टेक का, सर बेसिकली मुझे ना ये मोबाइल वगैरह का शौक है, टेक्नोलॉजी का। तो उसके मैं चाह रहा हूँ कि रिव्यूज वगैरह उस पर, मतलब जो यूज़ करता हूँ मोबाइल या जिसमें भी है उसका, मैं इस पर अपलोड करूँ तो वो सही रहेगा आपके ख्याल से? हाँ बिल्कुल सही रहेगा, दैट्स गुड। तो सर इसमें मतलब एक होगी वेबसाइट होगी रिव्यूअर डॉट कॉम, मतलब डॉट टेक के नाम से, तो इसमें सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी कर सकता हूँ या मतलब मैं फूड्स अगर वगैरह? डॉट टेक में जाओगे तो दैट इज मोर गुड ना। जी, तो सर डॉट कॉम पे मैंने देखा था वो वेबसाइट ऑलरेडी बनी है, जैसा बेस्ट रिव्यूअर डॉट कॉम इस तरह की बनी है। नहीं, अगर तो उसमें मैं डॉट कॉम पे ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है फिर आपको दूसरी डोमेन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मैंने ये कहा था कि डॉट कॉम के ऊपर वेबसाइट नहीं बनी हुई, किसी ने जस्ट वैसे डोमेन लेके रखी हुई है, फिर आप जी उसकी किसी और एक्सटेंशन में चले जाएं, वो ज़्यादा गुड है। क्योंकि ठीक है। लोग उसको डॉट कॉम में खोलेंगे कि यार लगता है हमने गलत खोल ली, कोई और नाम था। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए अगर डॉट कॉम पे फुल फ्लैज वेबसाइट चल रही है फिर उसको छोड़ दें, अगर नहीं चल रही फिर कोई और एक्सटेंशन। चलो ठीक है। और सर मैंने ये एक और पूछना था कि हमारा दूसरी फैमिली का बिजनेस है ग्रे क्लॉथ का ना,
किस चीज का? ग्रे क्लॉथ जो होता है, कोरे का कपड़ा। कोरा कपड़ा, ठीक है। तो सर उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? उसका कोई काम नहीं है ऑनलाइन। उसका जो तो कोरा होता है वो आपको पता है कहाँ बिकता है। ठीक है, वो ऑनलाइन बहुत ऑनलाइन। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, चले जी, सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अपने नाम पे हमने काफ़ी डिटेल आज बात कर ली। अपने अपने डोमेन नेम और इन चीज़ों को फाइनल करें। कल हम जो है वो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड और उसकी जो डिज़ाइन और इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं हुमा, कर सकते हैं। पेरेंट के बैंक अकाउंट से तो करनी है फिलहाल। फिलहाल पेरेंट के बैंक अकाउंट से ही होनी है, कोई मसला नहीं। मैं आपको बताता हूँ हमारिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। ये यूट्यूब का जो आप कह रहे हो कि 6 मंथ में मैक्सिमम वीडियोस, मैं बता देता हूँ आपको। जी अली हसन, तो कुछ ही लो। जी अली, सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है, हमने ना अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट किया था, तो हमें उसके दौरान ना बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी थी हार्डवेयर रिलेटेड, और जो डाटा नहीं मिल रहा था उसके उस तरह का। तो हम उसका कोई ब्लॉग बना सकते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स की नेक्स्ट हेल्प कर सकें कि वो उस ताकि वो प्रॉब्लम्स उन्हें दोबारा फेस ना करनी पड़े। हाँ जी बिल्कुल बना सकते हैं, अच्छी बात। जी चलें, थैंक यू सर, इसी का पूछना था। जी जी, उमर दराज ऑलवेज वेलकम और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो आई होप आप आज का सेशन भी काफ़ी डिटेल्ड आपके लिए अच्छा गुजरा होगा। हमने यहाँ पर कॉपीराइट की बात की, हमने ब्रांडिंग की बात की, हमने ब्रांड और जो प्रीवियसली कन्वेंशनल टाइप ऑफ ब्रांडिंग नेम है उनकी बात की कि आपने किस तरह का नाम सोचना है, अपने लिए किस तरह का नाम रखना है। आपको पता है ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। बिलाल जफर मैंने अभी ऊपर पेश किया यार नंबर, ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो आप देखेंगे ब्रांड नेम सजेशन की एक सर्विस है। यहाँ पे देखो, इफ आई गो टू फाइवर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्रांड नेम सजेशन। ओके, ये देखो क्या कहता है, कहता है मैं आपको डोमेन नेम सजेस्ट करके दूंगा। कहता है मैं आपको 6 नाम बताऊंगा, कौन सा लेना है। ये कहता है मैं आपको कोका कोला जैसा नाम सजेस्ट करके दूंगा। आई विल सजेस्ट ब्रिलियंट ब्रांड नेम। क्या ख्याल है, ये सारे क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, सही है। तो इसको एज ए सर्विस भी लोग बेच रहे हैं, क्या ख्याल है। तो जो आज आपने पढ़ा है दैट इज अ कंप्लीट स्किल, कि आपको फर्क पता हो कि ब्रांड में और कन्वेंशनल नाम में क्या फ़र्क है और किस तरह से हम लोग उसको एज अ सर्विस भी बेच सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर हम उसको एज अ सर्विस भी बेच सकते हैं। ठीक है जी, ओके एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।